नासरी यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मेरे एलोहिम संगति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं, और बेल आइकन को भी दबाएं और कृपा करके जो है आप कमेंट भी करें, दूसरों को शेयर भी करें। आइए एक और छोटा संदेश आपके बीच में रख रहा हूँ। स्तफनूस, क्या आप स्तफनूस के बारे में पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिए। प्रेरितों के काम अध्याय 6 और 7 अध्याय को आप पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद मेरे संदेश को सुनिए ताकि आपको समझ में आ सके। स्तफनूस वह व्यक्ति है जब कलीसिया जो है पहली सदी की बहुत बड़ी हो गई तो उसमें भोजन बनाने और भोजन खिलाने पिलाने के प्रबंध के लिए 6 व्यक्ति को चुना गया, और उन 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति था ये स्तफनूस। और ये स्तफनूस जो है ना केवल खाना खिलाने पिलाने में लगा रहा, वरन अन्य समय में परमेश्वर के सुसमाचार कलीसिया की स्थापना और लोगों तक प्रभु यीशु मसीह के संदेश को पहुंचाता भी था। एक दिन ये ऐसा ही भोजन खिलाकर और अपने सेवकाई को कलीसिया के भीतर करके वो बाहर जब सुसमाचार सुनाने गया तो बहुत सारे महायाजकों ने, बहुत सारे यहूदियों ने जो है इसे पत्थरवाह करके मार डाला। आइए मैं स्तफनूस के जीवन से कुछ अद्भुत बातें बताना चाहता हूँ। स्तफनूस एक परिपूर्ण व्यक्ति था, और आपको और मुझे भी परिपूर्ण होना चाहिए। अब परिपूर्ण का मतलब क्या है? परिपूर्ण का सिंपल अर्थ है भरा हुआ, बहुत ज्यादा भरा हुआ। तो किस चीज से हमें भरा हुआ होना चाहिए और किस चीज से स्तफनूस भरा हुआ था? तो मैं आपको 7 बातें बताऊंगा जो स्तफनूस उन 7 बातों से बहुत ही ज्यादा भरा हुआ था, बहुत ही परिपूर्ण था। पहला, स्तफनूस जो है किससे भरा हुआ था? अध्याय 6 और उसका वो 8 वचन पढ़ रहा हूं। प्रेरितों का काम, स्तफनूस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह को दिखाया करता था। वाओ! देखिए, वो केवल भोजन नहीं बना रहा है, केवल सुसमाचार नहीं सुना रहा है, परमेश्वर उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार को भी कर रहा है। लेकिन ये किस चीज से भरा हुआ है? यहाँ पे लिखा है अनुग्रह से परिपूर्ण है। दूसरा, सामर्थ से परिपूर्ण है। प्रिय प्रभु के लोगों, प्रेरितों का काम अध्याय 6 और 8 के वचन अनुग्रह और सामर्थ से, 2 चीज से भरा हुआ था। यहाँ पे पहला अनुग्रह से भरा हुआ था, दूसरा सामर्थ से भरा हुआ था। प्रियो, आपको भी और मुझे भी अनुग्रह से भरा हुआ व्यक्ति बनना है और सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति बनना है। तब हम प्रभु के सुसमाचार की सेवकाई, कलीसिया की स्थापना, चिन्ह और चमत्कार और सामर्थ के काम हमसे हो सकता है। तीसरी बात, 6वां अध्याय उसका 10वां पद में पढ़ रहा हूं। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। जब वो यहूदियों और बहुत सारे लोगों से जब वो वाद विवाद कर रहा था, प्रचार कर रहा था, लोग उससे प्रश्न कर रहे थे, तो लिखा है वो उस ज्ञान और उस आत्मा का सामना नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान से भरा हुआ था, वो ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति था। एक विश्वासी, एक पासबान, एक सेवक सेविका होने के कारण आपसे कोई भी विवाद करे मसीह के वचन से के विरोध में या कोई भी वचन में या कोई भी ज्ञान में, तो आप ज्ञान से भरे हुए व्यक्ति होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान। और इसीलिए मैं हमेशा अपने विश्वासी भाई बहनों को, अपने पासवानों को, अपने साथी मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को बार बार कोशिश करता रहता हूं कि आप पढ़िए, सेकुलर पढ़ाई भी पढ़िए, बाइबल भी पढ़िए, अन्य बाइबल से संबंधित पुस्तकों को भी आप पढ़ते रहिए। चौथी बात, वो किस बात में परिपूर्ण था? वहां पर लिखा है वो आत्मा पर भी आत्मा से परिपूर्ण था। तो 4 बातें हो गए। अनुग्रह से परिपूर्ण था, सामर्थ्य से परिपूर्ण था, वो ज्ञान से परिपूर्ण था, और चौथा आत्मा से भी वो परिपूर्ण था। प्रेरितों काम 6:10। 5वां किस बात से वो परिपूर्ण था? यदि आप पढ़ेंगे 15 पद देखिए। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा दिखा। देखिए, वो प्रचार कर रहा था और सब लोगों ने जब उसकी ओर ध्यान से देखा ना, तो स्तफनुस का चेहरा उन्हें स्वर्गदूत जैसा दिखाई दे रहा है। अर्थात
वो महिमा से, परमेश्वर के महिमा से भी परिपूर्ण था। जैसे वो मूसा जो है 40 दिन 40 रात जो है परमेश्वर के सम्मुख उस पहाड़ में प्रार्थना करता रहा और नीचे उतरा तो उसके मुंह से किरणें निकलने लगी, प्रकाश निकलने लगा। वैसा ही महिमा से, ये परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण व्यक्ति था। यदि प्रिय प्रभु के लोगों, अगर 6वां अध्याय और उसका 5 पद को भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। देखिए, 6वीं बात, वो विश्वास से भी परिपूर्ण था। स्तफनुस के समान आप भी विश्वास में परिपूर्ण हो जाए। और 7वां और अंतिम बात, 60 पद को जब आप पढ़ेंगे, 7 अध्याय प्रेरितों काम और 60 पद, जब लोगों ने इसके संदेश को सुन नहीं सका, गुस्से में आकर उन्होंने पथराव कर दिया, वहाँ पर ये मरने वाला था, तो मरने से पूर्व जो है उसके अंतिम शब्द क्या थे? 60 पद अध्याय 7 प्रेरितों का काम, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से स्तफनुस पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगाना, और यह कहकर वह सो गया। देखिए, वो प्रेम और क्षमा से भी परिपूर्ण व्यक्ति था। आप और मैं प्रेम और क्षमा से भी परिपूर्ण व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी, एक सेवक, एक प्रभु का जन होने के नाते आपको ये 7 बातों से परिपूर्ण होना है। पहला, स्तफनुस के समान अनुग्रह से परिपूर्ण होना चाहिए। दूसरा, सामर्थ्य से परिपूर्ण होना चाहिए। तीसरा, ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। चौथा, वो पवित्र आत्मा से या आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। 5वां, महिमा से परिपूर्ण होना चाहिए। 6वां, विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। 7वां, प्रेम, दया, क्षमा, कृपा से भी हमें जो है परिपूर्ण होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ स्तफनुस के समान आपका जीवन हो जाए और मेरा जीवन हो जाए और हम मिलकर प्रभु की सेवकाई करते रहें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।